नहीं, ढेरों ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आप देख रहे हैं गजब का मोमेंटम केमिकल स्टॉक्स में बना हुआ है। दीपाली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरांग सर, ये वाकई स्टॉक्स में तो गजब का मोमेंटम बन रहा है। क्या इस समय केमिकल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ीदार बनाना चाहिए? और क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले समय में केमिकल स्टॉक्स गजब का आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? नेक्स्ट डिकेड का थीम नहीं तो आने वाले कई सालों के लिए स्टॉक्स यहां से चमकते हुए नजर आए, इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं क्या वाकई? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। और मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिस तरीके से मध्यम अवधि और लंबी अवधि के 5 अलग अलग कारण जिक्र किया दीपाली में, और मैं तो ये मानता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम बातें सुन रहे हैं विश्व भर में, और जिस तरीके से अब पोस्ट कोविड जो दुनिया होगी वहां पर शायद अहमियत भारत की थोड़ी बहुत और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अलग अलग देश अपने कारोबार को लेकर के दूरी बनाने की बात हम सुन रहे हैं और नजदीकियां और नजदीक आने की बात कर रहे हैं भारत का, जहां तक सवाल है। और एक ये बात ये भी है कि इस दौरान में ये सिर्फ मैं कोविड-19 या फिर ये वुहान वायरस की बात नहीं कर रहा, जब से अमेरिका ने चीन पर कुछ प्रतिबंध लगाया है कारोबार को लेकर के, तब से मेरे ख्याल से हमने देखा है कि स्पेशलिटी, और हमारी कोशिश ये रही है आज के ये जोड़ी नंबर 1 कार्यक्रम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में, कि हम ना तो सिर्फ केमिकल सेक्टर को तवज्जो दें, लेकिन केमिकल सेक्टर के साथ साथ स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल्स को हम जोड़ करके एक ऐसी जोड़ी नंबर 1 आपके सामने रखे, जहां पर निवेश करने के पश्चात अगर आप 1.5 साल 2 साल का समय देते हैं तो मैं मानता हूं अपॉर्चुनिटी गुजरी नहीं है, अपॉर्चुनिटी और भी कई है। और खास करके कुछ कंपनियां जो भारत में स्थापित है, हमें लग रहा है आशीष के उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा, ना तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन स्थानीय स्तर पर। ओके, तो देखिए कंसेंसस ये बनता हुआ कि यहां से जो केमिकल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, आगे भी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। और अभी भी आपके पास मौके हैं पोर्टफोलियो में कुछ केमिकल स्टॉक्स रखने के। और ये केमिकल स्टॉक्स हम बोलते हैं ना, जब तक इस इंडस्ट्री को बहुत वाइडली ट्रैक नहीं करा जाता, सब समझते थे छोटी सी इंडस्ट्री है। अब आप जब कार्यक्रम में देख रहे होंगे स्टॉक रिटर्न्स वगैरह, देखेंगे कितनी ढेरों तरह के केमिकल स्टॉक्स हैं और इतने सारे स्पेशलिटी केमिकल्स में सेगमेंट्स में। मैं ऐसी शो करने से पहले ऐसी देख रहा था। एपीआई बनाने की इंटरमीडियरी, जिसमें दिवीज लेबोरेटरीज, ग्रैन्यूल्स इंडिया, विनती ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज आती हैं। एग्रोकेमिकल्स, जिसमें यूपीएल, रैलिस इंडिया, मेगमनी ऑर्गेनिक्स, पीआई इंडस्ट्रीज, एक्सेल इंडस्ट्रीज, धानुका एग्रीटेक, लंबी लिस्ट है ऐसी कंपनीज की जो एग्रोकेमिकल्स बनाती हैं। फिर आपने पिगमेंट्स एंड डाइस सेगमेंट की बात सुनी होगी कई लोगों से, तो सुदर्शन केमिकल्स, कीरी इंडस्ट्रीज, अक्षर केमिकल्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस स्पेस में। प्लास्टिक एडिटिव्स बनाने का काम, जिसमें सुप्रीम पेट्रो, फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनीज। रबर केमिकल्स, जो कुछ दिन पहले चैनल पर चर्चा भी हो रही थी, नॉसिल जैसे स्टॉक्स वहां पे आते हैं। फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस का धंधा होता है, जिसमें एसएच केलकर जैसी कंपनी है। फिर फूड एडिटिव, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऐसी लिस्ट लंबी है। बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। हर कंपनी इतने सारे काम कर रही है अलग अलग। ये जो नाम लिए मैंने, ये प्रोमिनेंटली सेगमेंट में कई सारी दिग्गज कंपनीज तो एक नहीं मल्टीपल सेगमेंट्स में, स्पेसेस में ऑपरेट करती है। इस तरह की बड़ी इंडस्ट्री है ये। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लेना क्या है? अमरीश सर, आप भी केमिकल को लेकर बुलिश हैं क्या? और पहला केमिकल स्टॉक जो आप पोर्टफोलियो में रखने के इच्छुक हैं या इस समय खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, सर बताइएगा। मेरा पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। पर ये डिस्कस करने से पहले मैं एक ही बात बोलूंगा कि 2017 में हम लोगों ने देखा था कि काफी 2017 में देखा था that demand from China had shifted for electrodes to HEG और graphite, और उस वक्त HEG था करीब 200 रुपया का, और वो गया 200 से 4000 तक। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलूंगा कि स्पेशलिटी केमिकल्स के लिए स्टोरी अभी शुरू हुई है। जो चाइना से जो डिमांड शिफ्ट होने वाला है, वो स्टोरी अभी शुरू हुई है। सो इवन इफ द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप, स्टिल इट इज अ गुड बाय। जैसे कि मैं आरती इंडस्ट्रीज का बात शुरू करने वाला था, तो वहां पे हम लोग ने रिसेंटली लो देखा था करीब 680 का, तो वहां से ऑलरेडी 50 या 60% बढ़ चुका है। बट स्टिल इट मे लुक एक्सपेंसिव एज फ्रॉम अ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ वैल्यूएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी डिसेंटली चीप लग रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज के लिए एक लीडर है बेंजीन बेस्ड बेसिक और इंटरमीडिएट केमिकल्स का, और करीब 15% उनका टर्नओवर भी आता है फ्रॉम फार्मा इंटरमीडिएरीज।
पर ये जो बेंजीन बेस्ड इंटरमीडिएट केमिकल्स जो हम लोग बनाते हैं, इसमें इनका जो वर्ल्ड रैंकिंग है इज बिटवीन 1 and 4 लार्जेस्ट फॉर नियरली 75% ऑफ द पोर्टफोलियो। और उनके पास करीब 200 प्रोडक्ट्स हैं, 1100 कस्टमर्स हैं, 60 कंट्रीज में लोग डिलीवर करते हैं। और इन लोग जो सप्लाई करते हैं वो इंडस्ट्रीज है फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, पॉलीमर, एडिटिव्स, सर्फेक्टेंट्स। तो यहाँ पे काफी जो इनके जो बायर इंडस्ट्रीज है वो नॉन कमोडिटाइज्ड सेगमेंट्स में है और रेगुलेटेड मार्केट्स में है, इसीलिए इनका जो मार्जिन है लाइक इट इज ऑफ स्लाइटली बेटर क्वालिटी। पर रिसेंटली इन द लास्ट 3-4 क्वार्टर्स इनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस आई मीन इट वाज नॉट अप टू द मार्क, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड इनका जो मेन इनपुट है वो शॉर्टेज में था। पर अभी इन लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सप्लाई चेन्स वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ चाइना एंड ऑल्सो लोअर जो क्रूड प्राइसेस आए हैं उससे भी इनके मार्जिन बढ़ेंगे। और रिसेंटली 2 जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिले हैं वो सैबिक और मोंसेंटो से मिले हैं, और इनका जो नया दहेज का SEZ था वो भी ऑपरेशन हो चुका है। एंड आई मीन डिस्पाइट कोविड अभी हम लोग देख रहे हैं कि दे आर करंटली ऑपरेटिंग एट बिटवीन 50 to 80%, व्हिच इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग एट द सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि FY21 का जो इनका EPS रहेगा वुड बी अबाउट 36 रुपीज ऑन डायल्यूटेड आई मीन इक्विटी। और जो हम लोग बात कर रहे थे शिफ्ट ऑफ बायर्स फ्रॉम चाइना टू अदर ज्योग्राफीज इंक्लूडिंग इंडिया, सो आई थिंक ये काफी बड़ा पॉजिटिव रहेगा आरती के लिए। एंड इवन 10% शिफ्ट होता है, ये काफी बड़ा गेम चेंजर है। सो आई थिंक इवन एट दीज लेवल्स वन शुड लुक एट बाइंग ऑल्दो इट इज मूव्ड अप। और मेरा जो टारगेट है इमीडिएट टारगेट ऑफ 1400, पर लॉन्गर टर्म टारगेट तो शायद काफी